ये वाली कायांतरित चट्टान। और जब कायांतरित चट्टान पे वापस ताप और दाब पड़ा तो वो बन गई लावा। इस प्रकार से एक चक्र चला है, ये साइकिल है। अब इसमें देखिए कई बार क्या होता है, आग्नेय सीधी कायांतरित बन सकती है, अवसादी भी सीधी कायांतरित बन सकती है ताप और दाब के कारण। तो ये कुछ चीजें आपको समझ में रखनी है। इसको हम कहेंगे शैल चक्र। शैल चक्र यानी कि रॉक साइकिल। अब हम इसके स्टेप लिखते हैं। स्टेप के अंदर आपको इस डायग्राम को फॉलो करना है। सबसे पहले मैग्मा था, तो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के आग्नेय चट्टान बनता है। सबसे पहला स्टेप यहां पर लिखता हूं मैं, द्रवित मैग्मा। देखिए बहुत इजी है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर क्या बनता है मित्रों, आग्नेय चट्टान बनता है। सबसे पहली बात, मेल्टिंग फॉर्म में होता है और वो ठोस बन जाता है। अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, जमीन के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। ये हमने यहां से पहली कंडीशन पार की। अब हम दूसरी कंडीशन पाते। आग्नेय चट्टान टूटेगी, आग्नेय शैल टूट करके अवसाद बनता है। दूसरा, आग्नेय शैल टूटकर क्या बनती है, अवसाद बनती है। बिल्कुल सही है, ये अवसाद बन गई। अब अवसाद क्या करेगा, ये यहां पे आ गए हम अवसाद पे। अब अवसाद आगे चलता है, अवसादी परत में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, अवसाद परतों के रूप में जमा होकर अवसादी चट्टान का निर्माण करता है। तो ये देखिए अवसाद परत रूप में कठोर होकर अवसादी शैल का निर्माण करता है। अवसादी शैल बन गई। अब आगे आइए, इस पे ताप और दाब डालिए। अवसादी शैल पर जैसे ही ताप और दाब पड़ेगा तो उसका फॉर्म, उसका रूप, उसका काया, उसका शरीर बदल जाएगा और वो बन जाएगी कायांतरित चट्टान। अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित शैल में बदल जाती है। चौथा, अवसादी शैल उच्च ताप व दाब के कारण कायांतरित शैल में बदलती है। अब वापिस आइए, ये वाला यहां तक आ गए हम, कायांतरित चट्टान है ये। अब क्या होगा, कायांतरित शैल पुनः ताप और दाब के कारण मैग्मा बन जाती है। कायांतरित शैल पुनः उच्च ताप व दाब के कारण मैग्मा यानी कि लावा बन जाती है। मेल्टिंग फॉर्म में आ जाती है, वापस पिघले हुए फॉर्म में। फिर वापस वही पिघला हुआ फॉर्म ठंडा होता है, आग्नेय बनता है। इस तरह से चक्र चलता रहता है। इसको हमने कहा शैल चक्र। 5 बिंदुओं के अंदर हमने इसको डिस्क्राइब किया है। ये इसका डायग्राम है। जैसा मैंने प्रयास किया, मेरे से जैसा बन सका मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा प्रश्न है। इसका आंसर आप इस फॉर्म में देंगे, डायग्राम बनाएंगे, कहीं आपके अंक नहीं कटेंगे। तो ये हो गया आपका शैल चक्र। अब हम आते हैं शैलों के उपयोग, शैलों के उपयोग हमने कर दिए थे। अब अपना अगला जो टॉपिक है वो खनिज का, मिनरल्स, जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। खनिज क्या है? देखिए खनिजों का जब हम 6th क्लास में पढ़ते थे तो हमने ये देखा था कि भाई जो जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं वो खनिज है। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ी सी इसकी जो परिभाषा है, उसकी जो
फॉर्म है उसको चेंज कर दें, क्योंकि अब 7th क्लास में आ गए हम लोग, तो 6th और 7th में थोड़ा सा अंतर है। तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ, सबसे पहले प्रकृति में मिलते हैं खनिज। देखिए आप आराम से इसको समझिएगा, कहीं उतावला होने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ। अब कौन से पदार्थ? बहुत सरल परिभाषा है इसकी, टुकड़ों में लिखिए इसको। जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म, जिसका निश्चित यानी कि फिक्स भौतिक गुणधर्म, यानी कि उनका जो फिजिकल क्वालिटी है, स्ट्रक्चर है, भौतिक गुणधर्म जो विशेषता है उसकी वो फिक्स रहती है, बदलती नहीं है। किसी भी परिस्थिति में उससे रिएक्शन करवाओ, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक मिश्रण होता है। केमिकलाइज मिक्सचर जो है उनका और रासायनिक मिश्रण। अब खनिजों की जब आप परिभाषा दें तो आपको दो चीजें, भौतिक और रासायनिक गुण उनके याद रखना। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है और रासायनिक मिश्रण होता है, खनिज कहलाते हैं। खनिजों के बहुत सारे उपयोग हैं। अब हम इसके उपयोग पे चर्चा करते हैं। ये लास्ट टॉपिक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, जगह है हमारे पास। खनिजों के उपयोग। बहुत सारे उपयोग हैं। शरीर पे आभूषण कभी अगर आपने पहने हैं, आपके घर वाले पहनते हैं, रसोई के अंदर जो गैस यूज होती है एलपीजी, इसके अलावा मोटर कारों के अंदर जो गैस यूज होती है, सीएनजी गैस, केरोसिन, पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, ये सारे क्या है? सारे जमीन से खोद के निकालते हैं, खनिजों के प्रकार। यानी कि खनिज का पहला जो उपयोग है, हम सबसे ज्यादा उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। तो पहला मैं यहां लिखूंगा ईंधन के रूप में। अब ईंधन के रूप में जो खनिज है वो क्या क्या है? कोयला है, प्राकृतिक गैस है और पेट्रोलियम है। तो यहां लिखिए कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। ये तो हो गया भाई खनिजों के रूप में जो हम हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं। इंडस्ट्री में खनिज यूज होते हैं औषधियों के रूप में, दवाइयों के रूप में, उर्वरकों के रूप में। तो यहां पर एक एक हम उपयोग लिखेंगे। इंडस्ट्री में यानी कि उद्योगों में, उर्वरकों में, खेती के अंदर उर्वरकों के रूप में, दवाइयों में यानी कि औषधियों के रूप में, चौथा, औषधियों के रूप में। ये खनिज हैं, ये खनिजों के उपयोग हैं। जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, यूरेनियम, सोना, ये सारे। तो ये सारे खनिज हैं। अब हम बात करते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर के जितने भी वीडियो लेक्चर बने हैं उनको सभी को आप ध्यान से देखेंगे तो हर वीडियो लेक्चर में किसी न किसी प्रश्न का जवाब है। और ये जो प्रश्न है शैल चक्र वाला, जैसे चट्टानों के उपयोग है, खनिजों के उपयोग है, खनिज किसे कहते हैं, ये सारे के सारे जवाब देखिए मैंने इसी स्टाइल में इसको लिखने की कोशिश की है कि आपको वीडियो देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ, ये शैलों के उपयोग वाला प्रश्न यहाँ है, शैल चक्र यहाँ है, कायंत्र चट्टान किसे कहते हैं इसकी परिभाषा यहाँ है, ये खनिजों का उपयोग है। यानी कि कहीं भी किसी टॉपिक को मैंने नहीं छोड़ा है। ये चैप्टर यही समाप्त होता है। क्लास 7th का अपने ज्योग्राफी का ये दूसरा चैप्टर था, भूगोल का, हमारी पृथ्वी के अंदर। अब हम इसका एक पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड करेंगे। उस पीडीएफ के माध्यम से आप इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे और उसका पूरा जो वर्क है वो करके मुझे सेंड करेंगे।